Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 9th biology. Chapter 3 Biodiversity. In today's lecture we will study the deforestation and overhunting. Then we will study the causes and effects of deforestation. Then we will discuss the importance of forest. Then we will discuss the overhunting in detail. Deforestation. Okay students, before we will discuss the deforestation, firstly आपको फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट क्या होते हैं. बेसिकली फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया विच इज़ कवर्ड बाय दी ट्रीज, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में ट्रीज प्रेजेंट होते हैं. सो डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू अ नॉन फॉरेस्ट लैंड. अब डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, ट्रीज की कटिंग होती है, ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं जिसकी वजह से जो आपका फॉरेस्ट है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा एरिया जिसमें ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके कॉजेज देखें तो इसके कॉजेज में क्या है, समटाइम्स देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. समटाइम्स ये होता है कि स्लोली फॉरेस्ट क्या होते हैं, डिग्रेड होते जाते हैं. कैसे होते हैं, लाइक जो ओवर ग्रेजिंग होती है. ओवर ग्रेजिंग मीन्स के कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, ग्रेजर्स होते हैं, जो कि ट्रीज के लीव्स के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं. अब ये जो ओवर ग्रेजिंग है, इसकी वजह से भी जो ट्रीज हैं वो क्या होते जाते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. इसके अलावा जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो भी ट्रीज को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, स्लोली डिग्रेड कर देते हैं. एंड समटाइम्स सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट. अब जैसे जैसे ये सिटीज ग्रो कर रही हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, रूरल एरिया से जो लोग हैं वो कहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. तो इस पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए आपको लैंड रिक्वायर्ड होता है. अब आप जो अर्बन एक्सपेंशन है वो क्या होती है, इसमें आप जो है ट्रीज को रिमूव करते हो. सो जो लैंड आपको ट्रीज रिमूव करने से मिलता है, वहाँ पे आप क्या करते हो, हाउस बिल्ड करते हो, एग्रीकल्चर के पर्पसेस के लिए उसको यूटिलाइज करते हो. सो इस तरह ये जो अर्बन डेवलपमेंट है ये आपकी भी कॉज बनती है डिफॉरेस्टेशन का. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो क्या है, deforestation can be the result of deliberate removal of forest for wood, agriculture और urban development. इसके अलावा जो आप intentionally आप ट्रीज को रिमूव करते हो ताकि आप उनसे वुड ऑब्टेन करो और उसको फ्यूल के लिए यूटिलाइज करो. सो इस तरह भी डिफॉरेस्टेशन क्या ये क्या बनता है, कॉज बनते हैं. इसके अलावा एग्रीकल्चर पर्पसेस और अर्बन डेवलपमेंट. अब ये जो एग्रीकल्चर पर्पसेस है ये क्या होते हैं, बेसिकली आप एग्रीकल्चर के लिए आपको लैंड रिक्वायर्ड होता है. वो लैंड कैसे मिलता है आपको, जब आप वहाँ से फॉरेस्ट में से ट्रीज रिमूव करोगे, उस लैंड के ऊपर आप क्या ग्रो करवाओगे, क्रॉप्स को ग्रो करवाओगे जो कि फूड प्रोवाइड करेंगी ह्यूमन बींग्स को. सो ये जो अर्बन डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर पर्पसेस हैं ये भी क्या है, मेजर रीजन है डिफॉरेस्टेशन की. सो ये है कॉजेज डिफॉरेस्टेशन के. Okay students, now we will discuss the effects of deforestation. अब deforestation के क्या effects होते हैं, like affects the amount of moisture. इट मीन्स के डिफॉरेस्टेशन जो है आपकी मॉइस्चर की अमाउंट को इफेक्ट करती है. लाइक स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सोइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर. अब हाउ वो हमने डिस्कस करना. लाइक स्टूडेंट्स, एज यू नो के जो ट्रीज के लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं. ट्रांसपिरेशन के रिजल्ट में क्या रिलीज होते हैं, वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं. अब ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये कंडेंस होके क्या बनाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं. देन ये वाटर ड्रॉपलेट्स असेंबल होके क्लाउड्स बनाते हैं. क्लाउड्स फॉर्मेशन होने के बाद क्या होते हैं, जब उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स की अमाउंट इंक्रीज होती है, हैवियर हो जाते हैं क्लाउड्स, तो देन क्या होती है, रेनफॉल होती है. जब रेनफॉल होती है तो देन जब ये सॉइल के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, सोइल उसको वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और सोइल में वाटर की अमाउंट इंक्रीज होगी. डेफिनेटली अगर ट्रीज नहीं होंगे तो वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में रिमूव नहीं होंगे. जब वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में रिमूव नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा.
जब मॉइस्चर लेस होगा तो डेफिनेटली रेनफॉल कम होगी, और रेनफॉल कम होने की वजह से जो सॉइल के अंदर वाटर की अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सॉइल इरोजन सेकंड इफेक्ट. So what is soil erosion? When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion. Okay students, अगर आपका एक फॉरेस्ट है और उसमें बिल्कुल ट्रीज फिनिश हो गए, नॉन फॉरेस्ट एरिया में वो कन्वर्ट हो गया है, तो डेफिनेटली वहां पे सॉइल इरोजन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. क्यों? अब ये सॉइल इरोजन होती क्या है? अब सॉइल इरोजन में बेसिकली जो सॉइल की टॉप लेयर होती है ना, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये एसेंशियल होते हैं प्लांट्स ग्रोथ के लिए, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. जब यहाँ पे एयर मीन्स के जब विंड का प्रेशर इंक्रीज होता है, यहाँ पे विंड ब्लो करती है, तो वो अपने साथ ये जो टॉप लेयर है न्यूट्रिएंट्स की, उसको क्या ले जाती है, अपने साथ ले जाती है, रिमूव कर देती है सॉइल में से. तो वहाँ पे जो सॉइल है वो क्या हो जाता है, वो एरिया बैरन हो जाता है, वो बैरन लैंड हो जाता है, वहाँ पे मजीद प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वाली लेयर ही रिमूव हो गई है. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली अब ये जो सॉइल इरोजन है ये ट्रीज की प्रेजेंस में नहीं होती. अगर ट्रीज एब्सेंट होंगे तो सॉइल इरोजन होगी. वाई? क्योंकि ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं और उसको, उसकी जो टॉप लेयर है उसको क्या करती हैं, सेव रखती हैं. और जब वहाँ पे विंड ब्लो करती है तो आपकी टॉप लेयर रिमूव नहीं होती क्योंकि ट्रीज की जो रूट्स हैं उसने सॉइल को बाइंड किया होता है. लेकिन अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल की टॉप लेयर रिमूव हो जाएगी और सॉइल इरोजन के चांसेस क्या हैं, वो डेफिनेटली वहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे जब ट्रीज नहीं होंगे. सो सॉइल इरोजन जो है ये आपका लैंड बिल्कुल बैरन कर देती है और वहां पे मजीद प्लांट्स ग्रो नहीं करते. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. जो नेक्स्ट इसका इफेक्ट है वो क्या है, फ्लड्स. अब स्टूडेंट्स, ये फ्लड्स क्या होते हैं, ये डिफॉरेस्टेशन कैसे रीजन बनते हैं फ्लड्स की, वो हमने डिस्कस करना. लाइक heavy rainfall washes soil into rivers. Essential nutrients are washed out of soil. Rivers become choked up with mud and silt which can cause flood. अब ये जो हैवी रेनफॉल होती है, अब ये फॉर एग्जांपल रेनफॉल हुई है तो अपने साथ वो क्या कर लिया, उसने टॉप लेयर भी रिमूव कर दी है सॉइल की, सॉइल इरोजन हुई है. अब सॉइल की जो टॉप लेयर है जिसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो भी वॉश्ड आउट हो गए सॉइल से, और जो ये वाटर है वो अपने साथ ये जो सॉइल है उसकी अब अमाउंट को कैरी करेगा और कहाँ पे ले जाएगा, रिवर में ले जाएगा. अब रिवर्स के अंदर सॉइल एक्यूमुलेट होने लग गई है. अब रिवर्स के बेड के बिल्कुल बॉटम वाली साइड पे क्या एक्यूमुलेट होने लगे, जमा होने लग गई है, मड और सिल्ट एक्यूमुलेट होने लग गई है. अभी जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं एक्यूमुलेट हो रहे हैं रिवर्स की बॉटम वाली साइड पे, तो ये रीजन बन रहे हैं फ्लड्स की. अब वो कैसे बन रहे हैं रीजन, उसको हम फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस फिगर में, सिल्ट बिल्ड्स अप ऑन द रिवर बेड ओवर टाइम. आप ये देख रहे हो ये रिवर्स हैं, रिवर्स के बिल्कुल बॉटम वाली साइड पे क्या एक्यूमुलेट हो रही है, सिल्ट एक्यूमुलेट हो रही है, जो कि टाइनी पार्टिकल होते हैं सॉइल का, वो जमा होते जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है सिल्ट जमा होती जा रही है नीचे, तो यहाँ पे जो रिवर की कैपेसिटी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. इन केस कि अगर हैवी रेनफॉल होगी और तो देन जो रिवर है वो क्या कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा और फ्लड्स आएंगे. क्योंकि डेफिनेटली अब रिवर के अंदर कैपेसिटी कम हो गई है ना, क्योंकि नीचे वाली जो साइड है वो तो ऑक्यूपाई कर ली है सिल्ट ने. तो डेफिनेटली जब हैवी रेनफॉल होगी तो वाटर जमा नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा रिवर्स के अंदर, तो वो क्या कर जाएंगे, रिवर्स ओवरफ्लो कर जाएंगे और क्या आएंगे, फ्लड्स आएंगे. सो बेसिकली ये जो सिल्ट होती है, ये जो अमाउंट होती है रिवर की बिल्कुल बॉटम वाली साइड पे, इसको रिमूव किया जाता है थ्रू वैक्यूम ताकि रिवर की कैपेसिटी इंक्रीज की जाए. सो स्टूडेंट्स, ड्यू टू द एक्सट्रीम फ्लड, अब जो फ्लड्स हैं, जब फ्लड्स आते हैं बहुत ज्यादा, तो देन जो है रिवर के अंदर मजीद जो नीचे सिल्ट की लेयर है वो क्या होती जाती है, वो इंक्रीज होती जाती है. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस फिगर का पर्पस ये है कि इसमें आपको ये क्लियर किया हुआ है कि अगर आपके रिवर बेड में सिल्ट की अमाउंट इंक्रीज हो तो रिवर की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है. तो जब हैवी रेनफॉल होती है तो देन क्या करते हैं, रिवर ओवरफ्लो करते हैं और फ्लड्स आते हैं. Now, students, we will discuss the effects of deforestation.
अब जो रिमेनिंग इफेक्ट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। लाइक स्टूडेंट्स, इसमें जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो क्या है? रिड्यूसेस वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये जो डिफॉरेस्टेशन है उससे क्या होते हैं? वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। अब वो कैसे कम होती है वो हमने डिस्कस करनी है। लाइक स्टूडेंट्स, द सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन डैम्स एंड इट रिड्यूसेस वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। अब स्टूडेंट्स, ये जो सिल्टेड वाटर है ये डैम्स के अंदर स्टोर हो जाता है। डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। जब सॉइल इरोजन होती है तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं रेन वाटर के थ्रू क्या होते हैं? वो डैम्स में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। अब ये जो सिल्टेड वाटर है जिसके अंदर सॉइल के टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जब ये डैम के अंदर स्टोर होते हैं तो देन वो जो सिल्ट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बिल्कुल बॉटम वाली साइड पे डैम के जमा होने लग जाती है, स्टोर होने लग जाती है। तो जिसकी वजह से वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उनके बॉटम पे वाली साइड पे सिल्ट की लेयर बन जाती है जो कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को क्या कर देता है? लेस कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट इफेक्ट विच इज रिड्यूसेस सोर्सेज ऑफ रेन। Deforestation also contributes to decreased transpiration, which lessens cloud formation. This ultimately reduces the sources of rain. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिफोरेस्टेशन से आपका जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लीव्स जो है वो वाटर वेपर्स रिमूव करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। अब जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस डिक्रीज होगा तो वाटर वेपर्स की अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगी इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या होगा? कंडेंसेशन नहीं होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे और देन क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली अल्टीमेटली आपके जो रेन के सोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, वहां पे रेनफॉल नहीं होगी। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नाउ स्टूडेंट्स, basically in developing countries almost 3 billion people rely on wood for heating and cooking. अब ये जो 3 billion people हैं वो wood obtain कर रहे हैं ट्री से, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। वो wood ट्री से obtain कर रहे हैं for heating and कुकिंग पर्पसेस। अब वो वुड को बर्न करके उनमें से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको कुकिंग के लिए, फूड को कुक करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। सो ये मेजर रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। देन in Pakistan too, deforestation is a great threat to biodiversity. In the province Khyber Pakhtunkhwa, the closed canopy forests are shrinking at approximately 1% per year. अब ये जो पाकिस्तान है उसमें भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी को क्या हो रहा है? थ्रेट हो रहा है। बेसिकली जो फॉरेस्ट है वो बहुत सी स्पीशीज का हैबिटेट होते हैं, बहुत से एनिमल स्पीशीज का हैबिटेट होते हैं। डेफिनेटली जब फॉरेस्ट आप रिमूव कर रहे हो तो आप जो है एनिमल्स का हैबिटेट क्या कर रहे हो? डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जिसकी वजह से उनकी सर्वाइवल को खतरा होता है। सो इन दी खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है उसमें जो फॉरेस्ट है, कनोपी फॉरेस्ट हैं, ऐसे फॉरेस्ट जिनके जो अपर वाला पोर्शन होता है उनके जो लीव्स हैं वो ओवरलैप किए होते हैं, वो क्या हो रहे हैं? श्रिंक हो रहे हैं। हर ईयर जो है, हर साल वो 1% श्रिंक हो रहे हैं। वो क्यों श्रिंक हो रहे हैं? वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से श्रिंक हो रहे हैं। Importance of forest. Now students, we will discuss the importance of forest. So basically forest support considerable biodiversity. अब ये जो forest हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि habitat provide करते हैं living organisms का। So in this way ये living organisms को क्या करते हैं? variety of living organisms को support करते हैं। Then students, the utilization of forest products including timber and fuel wood have played a key role in human societies. अब ये जो forest product हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हो, लाइक टिम्बर या जो फ्यूल है उसको यूटिलाइज करते हो, ये ह्यूमन सोसाइटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देन Today, developed countries continue to utilize timber for building houses and wood pulp for making paper. अब ये जो developed countries हैं, ये जो timber है उसको house build करने के लिए भी utilize करेंगे, जो wood आप obtain करते हो tree से। इसके अलावा ये जो wood है इसको firstly convert करते हैं soft mass, soft material में, जिसको wood pulp कहते हैं। Then इस wood pulp को आप paper making में क्या करते हो? Utilize करते हो। Then students,
The forest products industry is a large part of the economy in developed and developing countries. अब बेसिकली जो forest product industries हैं ये क्या करती हैं, ये इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. लाइक ये जो टिम्बर है या वुड पल्प से जो आप पेपर बना रहे हो, देन ये जो फ्यूल है ये आपकी इकोनॉमी में क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की, और बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं. देन स्टूडेंट्स, forest extract carbon dioxide and pollutants from the air, thus contributing to biosphere stability. It means कि जो forest है कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में से रिमूव कर रहे हैं, और pollutant है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को राइज कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का चांसेस क्या करता है, इंक्रीज कर देता है. रीजन है ग्लोबल वार्मिंग की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब फॉरेस्ट जो है मीन्स के जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं और बायोस्फीयर को स्टेबल करते हैं. देन स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यू फॉर द एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन. अब ये फॉरेस्ट जो है सराउंडिंग की ब्यूटी को इन्हांस भी करते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. Overhunting. Okay students, now we will discuss the overhunting in detail. So students, basically overhunting has been a significant cause of the extinction of hundreds of species and endangerment of many more species. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये ओवर हंटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप स्पीशीज को ओवर हंट करते हो, किल करते हो, जिसकी वजह से उनके एक्सटिंक्शन और इंडेंजरमेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. सच एज वेल्स है, वेल्स की भी ओवर हंटिंग की वजह से वो क्या हो रही है, वो इंडेंजर्ड स्पीशी हो रही है. बेसिकली जो वेल है इससे आप ऑयल ऑब्टेन करते हो और मीट ऑब्टेन करने के लिए इसको क्या करते हो, हंट करते हो, किल करते हो, जिसकी वजह से इंडेंजर्ड हो रही है. देन आइबेक्स विच इज अ वाइल्ड गोट. अब ये जो आइबेक्स है, वाइल्ड गोट है, इसको भी मीट ऑब्टेन करने के लिए आप हंट करते हो. इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल्स जो हैं वो भी ऑब्टेन करने के लिए आप इसको हंट करते हो, जिसकी वजह से इंडेंजर्ड हो रही है. देन नेक्स्ट है उड़ियाल विच इज अ वाइल्ड शीप. अब ये जो उड़ियाल है ये वाइल्ड शीप है और इसको भी हंट किया जा रहा है. क्यों हंट किया जा रहा है, इसे फूड ऑब्टेन करने के लिए और मीट ऑब्टेन करने के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए, जिसकी वजह से इंडेंजर्ड हो रही है. देन मारखोर विच इज अ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान. सो ये जो मारखोर है बेसिकली ये लार्ज वाइल्ड गोट है, इसके भी हंट किया जा रहा है. क्यों, इससे आप क्या ऑब्टेन करते हो, मीट ऑब्टेन करते हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए इसको हंट किया जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड effects of deforestation. Then we have discussed the importance of forest, and at the end we have discussed the overhunting. Now students, we will discuss the MCQs from today's lecture. आपको MCQs किस फॉर्म में आ सकते हैं. So students, जो MCQ है वो क्या है, हाउ मैनी पीपल रिलाई ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज. इट मीन्स के कितने लोग हैं जो कि वुड को यूटिलाइज कर रहे हैं हीटिंग एंड कुकिंग पर्पसेस के लिए इन डेवलपिंग कंट्रीज. सो द ऑप्शंस आर ए ऑप्शन 2 बिलियन, बी ऑप्शन 3 बिलियन, सी ऑप्शन 4 बिलियन और डी ऑप्शन 5 बिलियन. सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 3 बिलियन. मीन्स के 3 बिलियन पीपल जो है वो रिलाई कर रहे हैं वुड पे फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पसेस. Now we will discuss the next MCQ, which is in the province Khyber Pakhtunkhwa, the closed canopy forests are shrinking at approximately per year. Options हैं A option 1%, B option 2%, C option 3% और D option 4%. It means कि Khyber Pakhtunkhwa में जो closed canopy forest हैं वो हर साल कितने परसेंट shrink हो रहे हैं. So the correct answer is A option 1%. Okay students, now we will discuss the next MCQ, which is rivers become choked up with mud and silt, which can cause. Options are A option soil erosion, B option waterlogging, C option floods और D option salinization. So the correct answer is C option floods. It means कि जब river के अंदर mud या silt जमा हो जाएगी तो then आपके
फ्लड्स आने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। बेसिकली जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से आपकी जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। व्हाट अबाउट वाटर लॉगिंग? वाटर लॉगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सैचुरेशन हो जाती है वाटर की सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से एयर की अमाउंट कम हो जाती है। सेलिनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल के अंदर सॉल्ट कंटेंट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, फ्लड्स। सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में एमसीक्यूज आ सकते हैं। Now we will discuss the short questions from today's lecture. So students, आपको short question किस form में आ सकते हैं? Like what is deforestation? So इसका answer क्या है? Basically deforestation means cutting down of trees for the conversion of a forest to a non-forest land. Then students, जो next question है इसका वो क्या है? What are the causes of deforestation? Deforestation के causes क्या हैं? Sometimes there is slow degradation and sometimes sudden and catastrophic clear cutting for urban development. Then जो इसके नेक्स्ट कॉजेज हैं डिफोरेस्टेशन के वो हम डिस्कस करते हैं। लाइक डिफोरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट्स ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। इट मीन्स कि आप वुड ऑब्टेन करने के लिए एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए या अर्बन डेवलपमेंट के लिए आप क्या करते हो? डिफोरेस्टेशन करते हो। सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। Now we will discuss the next question, which is what is overhunting? So students, इसका आंसर है overhunting has been a significant cause of the extinction of hundreds of species and the endangerment of many more, such as whales, ibex, urial, markhor. Commercial hunting, both legal एंड इलीगल इज द प्रिंसिपल थ्रेट। इट मीन्स कि जो ओवर हंटिंग है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप लीगल या इनलीगल हंटिंग करने से आपकी जो स्पीशीज हैं उनके एक्सटिंक्शन और इंडेंजरमेंट के चांसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं।